गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम सी ए शुभम गोयल है और आज हम कुछ लॉ से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं। तो लॉ से संबंधित जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो एक्ट है वो हम पढ़ेंगे। भारतीय न्याय संहिता से पहले भारत देश में जो एक्ट होता था उसे हम बोलते थे भारतीय दंड संहिता। तो आप अगर दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो पहले जो दंड शब्द पे फोकस था और आज की डेट में जो फोकस है वो न्याय शब्द पे है। उसके साथ साथ में जो पहले का जो एक्ट था वो 1816 का था, उसमें 511 सेक्शंस थे। इंडियन पीनल कोड आप उसको बोलते थे। आज की डेट में जो भारतीय न्याय संहिता है इसके अंदर 358 सेक्शंस है और 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर है। ये हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है भारतीय न्याय संहिता में? हमारे को भारतीय न्याय संहिता में हमें पढ़ने को मिलता है कि पनिशमेंट्स क्या क्या हैं अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो। उसके बाद में उसके बचने के उपाय या डिफेंस क्या क्या है। उसके बाद में इसमें दिया हुआ है ऑफेंस फॉर वुमेन और चाइल्ड, इसका दायरा काफी ज्यादा इसमें बढ़ा दिया गया है। उसके बाद में जो ह्यूमन बॉडी, जैसे जो ह्यूमन बॉडी है उसके ऊपर जो क्राइम होते हैं, रेप का क्राइम हो गया, मर्डर का क्राइम हो गया, उसकी डेफिनेशन को थोड़ा और ब्रॉड कर दिया गया है। उसको उनको उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। उसके बाद में प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्राइम है, धर्म से रिलेटेड क्राइम को हम इसमें पढ़ेंगे। टेक्निकल क्राइम, जैसे पहले कोई भी साइबर क्राइम नहीं होता था, लॉ मेकर ने साइबर क्राइम जैसी चीज़ें नहीं सोची थी, लेकिन आज की डेट में उसे एड ऑन किया गया। उसके बाद में ऑर्गेनाइज क्राइम, कि ऐसा क्राइम जो कुछ लोग प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में टेररिज्म को ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे, मॉब लिंचिंग को पढ़ेंगे। उसके बाद में स्नैचिंग, पहले जो स्नैचिंग जो होता था उसको चोरी ही माना जाता था, लेकिन स्नैचिंग को अब चोरी से अलग कर दिया गया है। अ, उसके बाद में आपका गैंग रेप की पनिशमेंट्स, और उसके बाद में कुछ ऐसी पनिशमेंट भी दी गई है कि सामने वाले को जो पनिशमेंट मिल रही है विच इज नॉट हार्मफुल टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मतलब कि फॉर एग्जांपल उसको हमने जो पनिशमेंट दी है वो है एक, आपको कुछ ऐसी पनिशमेंट दे दी कि आपको कुछ घंटे के लिए जाके मंदिर में सेवा करनी है या गुरुद्वारे में सेवा करनी है, लाइक दैट। तो सबसे पहले तो इसमें हम पढ़ेंगे क्राइम, कि भाई क्राइम क्या होता है। क्राइम क्राइम की आल तो कोई डेफिनेशन लॉ में नहीं दी गई है, लेकिन जो एक ब्रॉड डेफिनेशन है उसको मैं आपसे शेयर करूंगा। क्राइम जो है वो शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। क्राइम शब्द जो लिया गया है लैटिन भाषा से लिया गया, और लैटिन भाषा में जो शब्द था वो था CRIMEN। CRIMEN एक वर्ड है जो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है विच मीन्स ऑफेंस और रॉन्गफुल थिंग्स या रॉन्गफुल डूज आप कर रहे हैं, डूअर, रॉन्गफुल डूअर। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू स्टीफन, या इन्होंने इन्होंने बताया है, क्राइम इज सेड टू बी एन एक्ट विच इज बोथ फॉरबिडन बाय लॉ एंड अगेंस्ट द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। क्राइम क्या है? क्राइम इज एक एक्ट है विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, जो लॉ के तो अगेंस्ट है ही, साथ में जो मोरल सेंटिमेंट्स है सोसाइटी के, अगर उसके अगेंस्ट आप कुछ काम कर रहे हैं तो दैट इज क्राइम। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू बेंथम, ऑफेंसेस आर व्हाटएवर द लेजिस्लेचर हैज प्रोहिबिटेड फॉर गुड्स एंड फॉर बैड रीजंस। ऑफेंसेस, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो लेजिस्लेचर ने बोला है, प्रोहिबिट किया है गुड या बैड रीजन के कारण। तो बेंथम की डेफिनेशन, ऑफेंसेस आर whatever the legislature has prohibited for good or bad reason। स्टीफन की डेफिनेशन, क्राइम इज said to be an act which is both forbidden by law and against the moral sentiment of society। अब इसमें क्या होता है, क्राइम कैसे डिफाइन किया जाएगा कि क्राइम आपने किया है नहीं किया है। उसके चार एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली। पहला एलिमेंट होता है द क्राइम मस्ट बी डन बाय अ ह्यूमन बीइंग।
तो पहला तो इसमें एलिमेंट होना चाहिए, द चीफ एलिमेंट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम आर, फर्स्ट इज द एक्ट मस्ट बी, द एक्ट मस्ट हैव डन बाय एन ह्यूमन बीइंग। तो इसमें क्या था, पहले इवन अदर देन ह्यूमन बीइंग्स, फॉर एग्जांपल एनिमल्स को भी काउंट कर रखा था, लेकिन आज की डेट में क्या है कि एक्ट मस्ट बी डन बाय ह्यूमन बीइंग। अब आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर वो ह्यूमन बीइंग ने नहीं किया है लेकिन उसके पीछे रीजन ह्यूमन बीइंग है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एनिमल है और एनिमल ने कोई क्राइम कर दिया, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ऑब्वियसली जो उसका ओनर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, विच इज वो और शी इज ए ह्यूमन बीइंग। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, एन इवल इंटेंट, कि आपका जो इंटेंट होना चाहिए इवल इंटेंट होना चाहिए, इवल इंटेंट ऑन अ पार्ट ऑफ सच ह्यूमन बीइंग। इवल इंटेंट की मतलब कि मेरे मन में वो ऐसा कुछ विचार आया कि मैंने किसी के प्रति क्राइम करना है, इस तरीके का विचार आया। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी की किसी रीजन से झगड़ा हो गया, और झगड़े के बाद में मिस्टर ए और मिस्टर बी में से मिस्टर ए को मन में विचार आया कि मैं मिस्टर बी का मर्डर कर दूंगा। तो पहला क्राइम के लिए ह्यूमन बीइंग को होना जरूरी है, द एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय अ ह्यूमन बीइंग। सेकंड, एन इवल इंटेंट ऑन द पार्ट ऑफ सच ह्यूमन बीइंग। अभी क्राइम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये दो उसके करेक्टर हैं, ये दो मेन उसके एलिमेंट हैं जो होने चाहिए। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है, द कमिटेड और ओमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ सच इंटेंट। आपने उस इवेंट को कर दिया, आपने उस इवेंट को कर दिया, एक कमिटेड और ओमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ सच इंटेंट। इंटेंट नहीं था, आपने उसको एक स्टेप आगे आपने कर दिया, आपको मर्डर करने का मन था, आपने जाके मर्डर किया, तो क्या अभी अभी वो क्राइम हो जाएगा? अभी भी क्राइम नहीं होगा। तो क्राइम का जो फोर्थ स्टेज है वो कहता है जी इंजरी, ठीक है। तो इंजरी भी होना, द फोर्थ स्टेज इज एन इंजरी टू अनदर ह्यूमन बीइंग और द सोसाइटी एट लार्ज बाय सच एक्ट। तो क्राइम में पहला जो एलिमेंट है वो है द एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय अ ह्यूमन बीइंग। सेकंड, एन इवल इंटेंट ऑन द पार्ट ऑफ सच ह्यूमन बीइंग। थर्ड, अ कमिटेड और omitted इन फर्दरेंस ऑफ सच इंटेंट। पहला आप ह्यूमन बीइंग है, दूसरा आपका इंटेंट था किसी को हार्म करने का, तीसरा आपका इंटेंट के साथ साथ आपने एक्शन किए, चौथा उस एक्शन के कारण एन इंजरी टू अनदर ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी एट लार्ज बाय सच एन एक्ट। किसी ह्यूमन बीइंग को कोई उसके कारण इंजरी हुई या फिर सोसाइटी को नुकसान हुआ, ठीक है। अब कोई मेरे को ये बोल सकता है कि भाई मैं ह्यूमन बीइंग हूं, दूसरा मेरा इंटेंट भी था, ठीक है, तो क्या वो क्राइम कमिट होगा? वो क्राइम सोचने से कमिट होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये कैसे डिपेंड करता है, अभी हम ये इसी इंटेंट के ऊपर एक चीज जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रिया, उसको पढ़ेंगे अभी। जो इंटेंट होता है उसमें एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं मेंस्रिया। मेंस्रिया लिटरली मीन्स गिल्टी माइंड, कि आपका माइंड गिल्टी है। दिस बेसिकली implies that a person committing the crime is mindful of his her action and knows that accomplishment of the act would result in a crime। कि आपका माइंड एक गिल्टी माइंड है, द बेसिकली implies that a person is committing the crime is mindful, उसको पता है, उसको ये चीज की नॉलेज है कि इस चीज को करने से या उसके एक्शन से दैट अकम्प्लिश पता चलता है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और दैट एक्ट वुड बी रिजल्ट इन क्राइम, कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्राइम हो जाएगा। टू सिंप्लीफाई द इंटेंशन ऑफ द पर्सन कमिटिंग ए क्राइम should be modified. Further, mensaria can be further divided into 4 levels depending upon the degree of intent of committing the crime. These 4 levels are as below, ठीक है। इसके 4 लेवल हैं। पहला लेवल है इसका, पहले पहले हमने पढ़ा क्राइम। क्राइम क्या है? क्राइम वो है जो आप कुछ भी करना चाह रहे हैं विच इज अगेंस्ट सोसाइटी, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ,
तो वो बेसिकली क्राइम है। ठीक है, अब वो क्राइम के मेन कैरेक्टर क्या है? मेन कैरेक्टर चार हैं। पहला, आप मेन एलिमेंट जो है, पहला आप एक ह्यूमन बीइंग होने चाहिए। दूसरा, आपका इंटेंट होना चाहिए। तीसरा, आपने एक्शन किया है, आपने एक्शन कर दिया कि भाई क्राइम करना है, ठीक है, और आपने कर दिया उस क्राइम को, सोचा और करा। और चौथा, उस क्राइम को करने के कारण किसी की इंजरी हुई। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बीइंग हम हैं। अब हम वो इंटेंट को हम पढ़ रहे हैं कि हमारा वो इंटेंट किस लेवल का था। उस इंटेंट को एक्सप्लेन करता है, कौन करता है? मेंसरिया, MENSREA। मेंसरिया मतलब आपका जो माइंड है, गिल्टी माइंड है। आपके माइंड में कोई एक्टिविटी चल रही है जिसके कारण अगर अगर आप वो एक्टिविटी कर दोगे तो ऑब्वियसली किसी न किसी का हार्मफुल होएगा, आइदर वो ह्यूमन का होगा या सोसाइटी इन लार्ज का होगा। ठीक है, और ये आपको पता है, इसकी डिग्री है कि भाई इस लेवल तक आप कर रहे हो तो आपको इतना उसका इंटेंट है। सेकंड, इसका लेवल है, नॉलेज है आपको। तीसरा, आपका जो लेवल है उसको हम बोलते हैं रेकलनेस, रेकलेसनेस। और चौथा आपको बोलते हैं नेग्लिजेंस। इंटेंट, पहला लेवल पढ़ते हैं इंटेंट। दिस इज, तो इस